खबर भास्कर नगरी देव से, जहां पर सूर्य महायज्ञ के लिए आज जलभरी के साथ इसका आगाज़ किया गया, जिसमें करीब 25 से 30 हज़ार महिलाएं जो है लगातार रानी पोखर तालाब से देव सूर्य मंदिर तालाब तक यहां पैदल गई और फिर वहां से आकर रानी पोखर तालाब में जहां सूर्य महायज्ञ होना है वहां पर आकर के कलश को सभी लोगों ने रखा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में महिला जो है यहाँ विद्यमान रही। इसमें कार्यकर्ता जो है लगातार शरबत, पानी और चिकित्सा की व्यवस्था के साथ लगातार तैयार दिखे और ड्रोन से जो है फूलों की वर्षा की गई, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। सभी लोग जो है अपने आप में बेहद ही बेहतरीन ढंग से इस कार्य में लगे हुए हैं। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीदेव मिश्र जो अर्चक श्री काशी विश्वनाथ के मंदिर के वाराणसी के यज्ञाचार्य, वेदाचार्य और पीएचडी विद्या भारती से अनेक ग्रंथों के प्रणेता भी हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि यह अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक है और यह अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ जैसा लगा कि औरंगाबाद नहीं बिल्कुल काशी या उठ खड़ा हुआ है। और एक बात और बता दें कि जिस तरीके का ये आप दृश्य देख पा रहे हैं, इस तरीके का दृश्य शायद ही कभी किसी को देखने को संयोग हो पाता है। और इस दृश्य के बाद श्रीमद् भागवत कथा वाचिका किशोरी वैष्णवी जी का आज संध्या में जो है प्रवचन होगा, उसका भी लुत्फ लोग जो है बहुत उठाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा वाचिका किशोरी वैष्णवी जी ने सभी भक्तों से अनुरोध किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस प्रवचन का लाभ लें, क्योंकि सूर्यदेव से यही विनती है कि हे सूर्यदेव, मेरे अपने को यह पैगाम देना, खुशियों का दिन और हंसी का शाम देना। सूर्य महायज्ञ में आकर सभी भक्तों को प्रवचन एवं संतों की सनातनी मीठी वाणी को सुनने का हिम्मत और सद्बुद्धि देना। इसी कामना के साथ उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि सभी भक्तजन को इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर संतों की वाणी को सुननी चाहिए। और यह जो कार्यक्रम है, महायज्ञ है, इसको बिल्कुल ही ऐतिहासिक और इसको सफल करने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं कि बातचीत के दौरान आचार्य डॉक्टर श्रीदेव मिश्र जो अर्चक बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, मैं अभी मौजूद हूँ सूर्य नगरी देव में। यहाँ पर महायज्ञ जो कार्यक्रम है वो कितना विशाल रूप लिया हुआ है और इसी क्रम में हमारे साथ वेदाचार्य जो पीएचडी भी विद्या भारती से हैं और अनेक ग्रंथों के प्रणेता भी हैं, मुख्य अर्चक भी हैं, बाबा श्री विश्वनाथ मंदिर के वाराणसी से ये आते हैं। और डॉक्टर श्रीदेव मिश्र जी हैं, ये बिल्कुल यज्ञाचार्य भी हैं इस स्थल के। तो आइए इनसे जानते हैं कि जो कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है आखिर इसका क्या उद्देश्य है। मैं तो काशी का वासी हूँ, मेरा नाम श्रीदेव है। श्रीदेव आया है देव में यज्ञ कराने के लिए। ये यज्ञ इतना अद्भुत एवं सुंदरतम क्रम की ओर बढ़ रहा है जिसे देखकर बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है। आनंद क्या है? सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आज भास्कर की कृपा से अर्थात सूर्य की कृपा से हम सब यहाँ उपस्थित हैं और सूर्य की दृष्टि समस्त प्राणियों पे एक सी पड़ती है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कोई हो। आज की विद्यमान जो परिस्थिति है, रोगों की इतनी अधिकता होती जा रही है समाज में। कोरोना जैसा रोग इस देश में कितने लोगों को प्रभावित किया, इन सब दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए आज ये जो सूर्य यज्ञ हो रहा है, समस्त रोगों का शमन करने का क्षमता इस यज्ञ में है। और इतना ही नहीं, ये देवभूमि पे तो हो रही है, अर्थात देवनगरी में ही हो रही है। ये पूरे जगत में इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं तो काशी का वासी हूँ। काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, कासरी धातु से काशी की व्युत्पत्ति है। काशी सोने की तरह चमकती हुई है और बाबा ने मुझे भेजा यहाँ कि यहाँ जाकर यज्ञ कराओ। और जो भी इस समस्त संसार में आदि व्याधि रोग इत्यादि जो उपद्रव मनुष्य प्रभावित होते हैं, उनका शमन करने के लिए इस यज्ञ का क्रम हमारे ज्ञानेश जी और मेरे द्वारा
प्रतिपाद्य 12 वर्ष पूर्व ये चर्चा के क्रम में बना हुआ था कि सूर्य यज्ञ हम लोग करें। आज इसी क्रम में आज अक्षय तृतीया भी है, और अक्षय तृतीया है और रविवार का भी दिन है, और कहा गया है कि 827 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है। तो यहाँ कहा गया है कि आज के दिन जो भी अर्घ्य देते हैं सूर्य भगवान को, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ लोगों को कितनी आस्था इससे बढ़ेगी? इसमें भाई ऐसा है कि सूर्य को अर्घ्य 3 देते हैं। 3 अर्घ्य से समस्त मनुष्यों की जो उत्पाद व्यवस्था है सब समन हो जाता है। व्यक्ति आरोग्य होकर के, निरोग होकर के अग्रसर बढ़ता रहता है। उसके लिए ऐसा भी कहा गया है, पहले अर्घ से राक्षसों के शस्त्र इत्यादि घात होते हैं, दूसरे अर्घ से जो राक्षस हैं वो मरते हैं, तीसरे अर्घ से हमारे सूर्य उदित होते हैं। तो वहाँ पर आती है बात, क्षीरवर्चस्यमायुष्यमारोग्यमाविदात् पवमानं मह्यते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरं दीर्घमायु। ये चीज हमारे भास्कर देवता पूरे जगत को, अर्थात विदेश इत्यादि सब कुछ पूरे जगत को अपने चराचर की व्यवस्था में ले रखे हैं। और ये भी कहा जाता है अत्यतिष्ठत दशांगुलम, कितने बड़े हैं? तो मात्र 10 अंगुल बड़े हैं। सारे व्यवस्था को, सारे विधाओं को अपने हाथ में ले रखा है अगले ने। ऐसे परिप्रेक्ष्य में आज जो जल यात्रा का क्रम बना, देववासियों के लिए एक बहुत बड़ा क्रम, और मुझे तो इतना आनंद की अनुभूति हुई। तो आनंद कैसा? जैसा मैंने श्लोक में बोला, सानंद मानंद, वो क्रम यहीं पे दिखा कि नहीं, आनंद यहाँ है। बाबा ने आनंद रूप में मुझे यहाँ भेजा कि जाओ बेटा वहाँ यज्ञ करो, यज्ञ करके पूरे विश्व की शांति हो। और इसमें हर पक्ष में हम सब लोग निरोग रहें, आरोग्य रहें, हम लोगों की सत्ता अग्रसर बढ़ती रहे, और समस्त प्राणियों के लिए, मनुष्य मात्र ही नहीं, समस्त प्राणियों के रूप में, चराचर के रूप में, ब्रह्म विष्णु रुद्र के रूप में हमारे भास्कर विद्यमान हैं। कहा गया है कि जग में दोनों हैं महान, भगवान सूर्यदेव और दूजे हनुमान। और ये जो दृश्य है अपने आप में महायज्ञ करा करके अपने आप में बिल्कुल चराचर हो रहा है। और यहाँ आप जो देख पा रहे हैं कि पहली बार जो है औरंगाबाद में फूलों से वर्षा भी की जा रही है। और एक कैसा अनुभव था? ऐसा अनुभव अभूतपूर्व अनुभव हुआ, जैसे कि मैं स्वर्ग में रथ पर बैठकर मैं जा रहा हूँ। ये हमारे भास्कर हैं, ये मुझे ऐसा अवगत कराए कि देखो बेटा तुम हमारे नगरी में आए हो ना, मेरा नाम श्रीदेव है। क्या है? तो श्रीदेव, मैं आया हूँ देव नगरी में। श्रिया सहित देव श्रीदेव, अर्थात जो लक्ष्मी से परिपूर्ण है। भगवान भास्कर ने ऐसी व्यवस्थाओं में, ऐसी सुसज्जित शैया पर बैठा करके, रथ पर बैठा करके उन्होंने मुझे भ्रमण कराया। ये जल यात्रा एक क्रम है, लेकिन उस क्रम में ऐसी चीजें दिखी कि इसमें हमको इतना आनंद की अनुभूति हुई जो कि शब्द ही नहीं है। देवनगरी और का देववासियों के लिए यज्ञ के प्रति इतना प्रेम, इतनी आस्था मैंने कहीं नहीं देखी। ऐसी व्यवस्था बिहार में ये पहली बार मुझे ऐसा दिखा। मैं बिहार में तो मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था, तब मैं किताकी यज्ञ में यज्ञ कराने आया। यहाँ पे कुछ दूर पे मदनपुर है, सीता थापा नेमा आजन, वहाँ पर मैं अपने, उस समय भी 8 में ही पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी मैंने कार्यक्रम कराया अपने आचार्यत्व में। तो यज्ञों को तो मैंने बहुत देखा, लेकिन ऐसी व्यवस्था, ऐसी विधाएं बहुत कम देखने को मिलती है। अब ये मेरी आशा है देववासियों से कि सब लोग सम्मति हो करके इस कार्य को सुसज्जित करें, अच्छे ढंग से संपादन करें, और जरा भी कहीं किसी को क्रोध, आवेश इत्यादि का क्रम ना हो। ये मुझे देववासियों के प्रति ऐसा कथन है कि ये लोग अच्छे ढंग से इस कार्य का संपादन करें। और कहते कहते यही मुझे कहना है कि हमारा बाबा बड़ा भोला है। भोला ऐसा है, इन हाथों से लोग कहते हैं मैंने पूजा किया। श्रीमान जी आप पूजा क्या कर सकते हो, पूजा कैसे कर सकते हो? ऐसे परिप्रेक्ष्य में
ऐसी बातें दिग्गोचर होती हैं कि दूध भी उन्हीं का दिया, दही भी उन्हीं का दिया, बिल्वपत्र भी उन्हीं का दिया, पुष्प भी उन्हीं का दिया, मैंने क्या दिया। ये पॉइंट की बात है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में एक शब्द आता है श्रद्धा। सिर्फ ईश्वर को व्यक्ति से श्रद्धा की अपेक्षा है। श्रद्धा दो तभी आगे बढ़ोगे। और इन हाथों से बाबा के शिवलिंग का केवल स्पर्श मात्र करे, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल है। जल को छान कर चढ़ाए, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल है। ये स्कंद पुराण और पद्म पुराण इस बात का समर्थन करता है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज प्रातः काल में भगवान भास्कर की सविधि वैदिकी परंपरा से सविधि अपने ज्ञानता में मैंने इस कार्य को संपन्न कराया और साथ साथ बाबा का अभिषेक भी किया, ताकि हम लोग इस कार्य को करने के लिए आए हैं। ये कार्य भगवान की प्रेरणा से इतना सुंदर हो, पूरा समाज इससे प्रभावित हो, पूरे समाज पर, पूरे विश्व पर इस एक का पूरी छाया पड़े, पूरे विश्व का कल्याण हो। ये सब बातों को रखते हुए हम लोग इस बात को कहते हैं कि भगवान भास्कर सूर्य आत्मा जगतस्तुकश्च। कहा गया है कि सूर्य नगरी अपने आप में काफ़ी अद्भुत था, ऐतिहासिक था। और आज आपके मार्गदर्शन में, चूंकि काशी विश्वनाथ के आप मुख्य अर्चक भी हैं, और आपके मार्गदर्शन में इतना बड़ा जो यह भव्य रूप लिया, और बिल्कुल सनातनी दृश्य में सभी महिला हो या जो भी लोग हैं भक्तजन सभी विद्यमान रहे, और ऐसी अटूट श्रद्धा जो है सनातन को कितना जोड़ेगी। बहुत सुंदर जुड़ेगी, जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। और मैं तो ये बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में एक एक कदम व्यक्ति चढ़ता है तो उसमें अश्वमेध यज्ञ का फल है। ये तो जल यात्रा है। वरुण देवता को हम लोग ले आएंगे, यहाँ स्थापित करेंगे, वहाँ गणेश पूजन करके, कलश पूजन करके, वहाँ सप्तमातृकाओं के पूजन करके वहाँ से हम लोग मंडप की ओर आए। अब आगे का क्रम चलेगा। सायंकाल मतलब दोपहर 2 बजे के बाद से पंचांग पूजन करके मंडप प्रवेश हम लोग करेंगे। फिर उत्तरोत्तर क्रम से कल जो है अग्निस्थापन का क्रम बनता है। फिर आगे का क्रम जैसा होगा उसको अवगत कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में देश के प्रवचनकर्ता और महान जन भी यहाँ उपलब्ध हुए हैं, और यह कार्यक्रम को और कितना भव्य रूप देगा। इसका तो कहते नहीं कि इसका कोई वर्णन ही नहीं है। एक अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। और इसमें एक विशेष बात ये भी है, किसी से इसमें कोई चंदा का क्रम नहीं लिया गया है, और ऐसे ढंग से 3-4-5 लोग ऐसा मिलकर के ऐसे सुंदर ढंग से इस कार्य को कर रहे हैं। मैं यज्ञ भूमि पर खड़ा होकर मैंने अपने यजमान से मैंने कहा, इस कार्य को आप कर रहे हो करो, लेकिन इसको 5 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति, हर 5 वर्ष पे ये कार्यक्रम होना चाहिए। मेरी ऐसी आस्था यज्ञ देवता के प्रति, भगवान भास्कर के प्रति है। हमारा विशेष आस्था देव नगरी के प्रति है। यहाँ पर भगवान भास्कर खुद बैठे हुए हैं, पूरी विधाओं को देख रहे हैं, जो कि हम लोग नहीं देख सकते हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में और जाने किसी को कुष्ठ हो गया, किसी को ऐसे फोड़े हो गए जो आरोग्यता क्रम को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वो सब सूर्य की उपासना के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, और इस कार्यक्रम में सनातन के ऊपर लगातार चोट पहुंचाई जाती है, तो वो कहाँ तक ठीक है? भाई जिसको सनातन तो सनातन ही रहेगा। ऐसा है कि जो हाथी है, किसी ने हाथी को आगे से पकड़ा, किसी ने हाथी को पीछे से पकड़ा, किसी ने कान पकड़ा, जिसको जहाँ से पकड़ा, हाथी के भीतर जो बैठा हुआ जो जीवत्व है वो तो एक ही है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में उस पर मुझे नहीं ध्यान देना है। मेरा जो धर्म है, मेरे धर्म की व्यवस्था है, मुझे स्थापना ऐसी करनी है। सनातन धर्म अच्छे ढंग से चले, सनातन धर्म का हमेशा जय हो और सत्कीर्ति हो। और इस क्षेत्र में जो आ रहे हैं वो श्रद्धावान हो व्यक्ति, और ईश्वर के प्रति, रामायण के प्रति, भागवत के प्रति, वेद के प्रति, माता पिता के प्रति अच्छी आस्था रखें, एवं गुरु के प्रति के साथ साथ
भाई के प्रति भी अच्छी आस्था रखें, क्योंकि त्रिदेव कहते हैं, त्रिदेव क्या है? माता पिता भाई। तीन क्या है? त्रिकाल, त्रिनेत्र, भूत भविष्य। ये त्रिकाल जो हैं वेदत्रयी, ऋग यजुः साम, यही तीन हैं। इन तीन नेत्रों को धारण करके हमारे विश्वेश्वर काशी में बैठे हुए हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में हम ये कहेंगे अंततः चलते चलाते कि सब खुश रहें, प्रसन्न रहें और इस कार्य को खूब अच्छे ढंग से ये लोग संपन्न कराएं, ताकि इसका एक समाज में या पूरे विश्व में इसका एक स्वरूप बने। ये मेरी हार्दिक तमन्ना है, हार्दिक इच्छा है। ये मैं चाहता चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जजमान से भी मैं यही कहना चाहता हूँ, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे ये कार्य होना चाहिए। ये मैं अपनी यज्ञ मंडप भूमि में खड़ा होकर के सतीश जी एवं ज्ञानेश जी को मैंने इंगित किया। अब ये लोग धर्म के प्रति आगे बढ़ कर के समाज को अपना स्वरूप दिखाएं और अपना प्रसाद सबको दें। इस वास्ते अंततः चलते चलते 2 शब्द मंत्रों के द्वारा। हरि ओम राजंत मधवराणां गोपा मृतस्य देवीं वर्धमान कुसुवे दमे सनाः पीते वसून वेदने सुपायनो भव स च समानाः स्वस्थ ये। खूब प्रसन्न रहे, सब आनंदित रहें। यही हमारी भास्कर के प्रति। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्रीदेव मिश्र जी, जो मुख्य अर्चक बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के हैं और अर्चक। जैसा कि आपको बता दें कि यह यज्ञाचार्य, वेदाचार्य के साथ साथ अनेक ग्रंथों के प्रणेता भी हैं। और इसी क्रम में आज यहाँ पर ये इतना बड़ा महायज्ञ करवा रहे हैं भगवान भास्कर की नगरी देव में। और ये अपने आप में बेहद ही आपका बेहद अनुभूति है और सनातन धर्म को लगातार जोड़ने का ये जो है ये एक बहुत ही प्रक्रिया है। जैसा कि आपको बता दें कि सनातन धर्म में लोग जो हैं कुछ भी कहते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन हम जो है अपने कर्म पर ही लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा इन्होंने कहा कि इस प्रकार का जो चीज़ है लगातार जो है इसको आगे बढ़ने का हम लोग कार्य महायज्ञ के द्वारा हो, अच्छे प्रवचन के द्वारा हो, पूरे देश में फैलाएंगे। और इसी के कारण जो है लोगों में एक जो है नई जागृति, नई संस्कृति और नया परिवेश का जो है एक संस्कार जन्म लेगा, जिससे समाज जो है एक नए रूप में तैयार होकर के बिल्कुल सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। साथ ही साथ अनेक सुंदर स्थानों से सभी महात्मा जन सभी यहाँ पर उपस्थित होकर अपने अपने आशीष वचनों के द्वारा हम सभी पर कृपा भी करेंगे और आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कथा की टाइमिंग क्या है पता है? कितने बजे से है? कितने बजे से? 4 से 10, 7 से नहीं, 4 से 10, 4 से 7 तो हमारी टाइम है, पर उसके बाद 2 घंटे और जो लोग आएंगे ना वो भी आशीर्वाद देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी बस बैठ के और चले जाओ, सभी सुनना। जैसे आज जिस संख्या में आप सभी उपस्थित हुए हैं, ऐसी अब लगातार आपकी होकर ठीक है, सभी अटेंडेंस लगेगी। यहाँ पर रजिस्टर तो है, बैंक तो है, लेकिन वहाँ जो बैठे हैं सबकी अटेंडेंस लगाएंगे, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन। इसलिए अब आप जानो और वो जानो, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको उपस्थित देना है आप। कभी तो सब थक गए हैं, इतनी दूर से पैदल आए हैं, गलती भी लगाई हो, फिर तो आप सब देख ही गए, कभी पीने की जरूरत पड़ेगी। तो आप सभी से